इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि द्विपदों को गुणा कीजिए, और इसमें पहले भाग में हमें 2 द्विपद इस तरह से दिए गए हैं, इनका हमें गुणा करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो ये और लिखा हुआ है इसकी जगह पे गुणा का चिन्ह लिख लेंगे पहले स्टेप में। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये हमारा 2x + 5 हो जाएगा, और ये और की जगह पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि हमें गुणा करने के लिए कहा गया है, और ये इस तरह से 4x - 3। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, समझिए इसको जरा ध्यान से कि ये जो हमारा 2x + 5 है, ये पहला द्विपद, इसका हमें इस दूसरे वाले द्विपद 4x - 3 से गुणा करना है। तो सबसे पहले ये जो 2x है, पहला पद है, इसमें ये 2x का पहले इस पहले पद से यानी 4x से गुणा होगा, फिर इस 2x का इस दूसरे पद यानी कि -3 से गुणा होगा। ऐसे ही इस 5 का पहले इस 4x से गुणा होगा, फिर इस 5 का इस -3 से गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा तरीका होता है द्विपदों को गुणा करने का। ठीक है, इस तरह से मैं लाइन खींच के समझा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अब हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले इस 2x का हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे ये जो 2x है इसका हमें इन दोनों से गुणा करना है, इस द्विपद से। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 2x, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा 4x - 3। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसी तरह से हमें 5 का भी इन दोनों से गुणा करना है, तो ये प्लस में 5 है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस का 5, और ये ब्रैकेट में 4x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर देंगे। अब आपको पता होगा जैसे कि हम इस तरह से, जब हमारा ब्रैकेट में इस तरह से 2 पद या फिर 3 पद होते हैं और ब्रैकेट के बाहर ये होता है, तो हम कैसे करते हैं, इसका हम इस ब्रैकेट के अंदर जो दोनों पद हैं दोनों से गुणा कर देते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले 2x का इस 4x से गुणा होगा। तो देखिए पहले हम चिन्हों को देख लेते हैं, इसके आगे प्लस का चिन्ह होगा और इसके आगे भी प्लस का, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब हम 2x का 4x से गुणा करेंगे। सबसे पहले संख्या का गुणा करेंगे, 2 × 4, तो ये हो जाएगा 8, और फिर x और x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम इस 2x का इस -3 से गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2x के आगे प्लस का चिन्ह है, लेकिन ये 3 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x का 3 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 2 और 3 का गुणा 6, और फिर ये x है लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो इस x को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इस दूसरे वाले में। देखिए ये प्लस का 5 है, इसका सबसे पहले इस 4x से गुणा होगा, फिर -3 से गुणा होगा। तो हम यहाँ पर पहले देखिए प्लस का 5 है और ये 4x के आगे भी प्लस का है, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया। फिर इसके बाद इस 5 का 4x से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 5 और 4 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 20, फिर इसमें x है लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो फिर यहाँ पर x आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 5 और 3 का गुणा कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि हम क्या करते हैं कि हम इसमें देखेंगे कि समान पद कौन कौन से हैं। तो देखिए 8x² इसमें देखेंगे नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 8x²। यहाँ पर देखिए ये -6x है और ये +20x है, तो देख सकते हैं आप ये दोनों समान पद है क्योंकि इसका भी जो चर है वो x है और इसका भी चर x ही है, तो इसलिए इनका कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा, देखिए ये -6x है और ये +20x है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो इसलिए 20x में से 6x हमारा घटेगा। तो यहाँ पर 20 में से 6 घटाएंगे 14 बचेगा, और x को एक बार लिख देंगे। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े के साथ लगा हुआ है, यानी कि 20 है इन दोनों में बड़ा, तो इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद ये -15 है तो यहाँ पे लिख देंगे -15। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग यहाँ कंप्लीट हुआ। अब देखिए दूसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये 2 द्विपद दिए गए हैं, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहला भाग किया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा y - 8 और यहाँ पर और लिखा है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और फिर ये 3y - 4। अब देखिए सबसे पहले हमारा इस y का इन दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये y, और फिर ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3y - 4। इसके बाद इस -8 का गुणा होगा अब इन दोनों से, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, ये ब्रैकेट में 3y - 4।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम y का सबसे पहले 3y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लस, इसके आगे भी और इसके आगे भी प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, और फिर y का 3y से गुणा करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -4 से गुणा करेंगे y का तो y के आगे प्लस है लेकिन इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और y का 4 से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -8 का अब इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये है हमारा -8 और इस 3y के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद 8 का सबसे पहले 3 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 24 और ये y, इसी तरह से अब ये माइनस माइनस प्लस और 8 का 4 से गुणा 32। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसमें देखेंगे समान पद कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप 3y स्क्वायर, तो y स्क्वायर वाला कोई सा भी पद नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे सेम। इसके बाद देखेंगे ये -4y, तो y वाला पद हमारा ये भी है, इसमें भी 4y है, इसमें भी y है, तो ये -4y, ये -24y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए 4y और 24y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले 4 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये y आ जाएगा, और बड़े के साथ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इसके बाद ये प्लस का 32 है, इसको यहाँ पर हम सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग कंप्लीट। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये द्विपद दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये 2.5L माइनस 0.5M और ये और की जगह पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद ये 2.5L प्लस 0.5M हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 2.5L का इन दोनों से गुणा होगा तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 2.5L और ब्रैकेट में ये 2.5L और प्लस में 0.5M। अब इसके बाद इस -0.5M का गुणा होगा इन दोनों से तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे -0.5M का इन दोनों से गुणा हो जाएगा तो 2.5L प्लस 0.5M हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, 2.5L का इस 2.5L से गुणा करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे दशमलव को देखकर घबरा जाते हैं तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए सबसे पहले 2.5 का इस 2.5 से गुणा कीजिए, क्योंकि संख्या का सबसे पहले गुणा होता है। तो आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को यानी कि दशमलव को भूल जाइए। मान लीजिए ये 25 है और ये 25 है, तो यहाँ पर हम 25 और 25 का गुणा करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और ये यहाँ पर 12 और ये यहाँ पर 5, तो कितना हो गया 5 2 6, ये आ गया हमारा 625। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 625। अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद इसमें 1 है और इसमें भी पॉइंट के बाद 1 है, तो टोटल कितने हो गए पॉइंट के बाद संख्या, इसमें 1 और ये 1, 2 हो गए। तो हम अब इसमें क्या करेंगे कि पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं इसलिए पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 ये 2, यानी यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी 2.5 का 2.5 से गुणा करने पर 6.25 आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए L और L का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 2.5L का इस 0.5M से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसमें भी दोनों का गुणा करने के लिए पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ये 25 है और ये मान लीजिए 5 है, तो 25 का 5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें दशमलव के बाद एक संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या, तो टोटल 2 संख्या हो गए, यानी कि इसमें भी पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1.25 और L M का गुणा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा L M। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम -0.5M का इन दोनों से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये माइनस का 0.5M है और ये 2.5L प्लस का है, तो माइनस प्लस सबसे पहले माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये हमारा सिर्फ 5 है, दशमलव भूल जाइए, तो ये 5 ये 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और ये दशमलव के बाद 1, कुल हो गए 2 संख्या है दशमलव के बाद। तो
यहाँ पर पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 1.25। अब यहाँ पर m और l का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा LM। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें भी कर देंगे इसका। तो सबसे पहले ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 0.5 है तो इसको 5 मान लीजिए और इसको भी 5 मान लीजिए, तो 5 पंजे 25 हो गया। अब इसमें देखेंगे दशमलव के बाद एक संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या, कुल 2 संख्याएं हो गई। तो इसलिए पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, यानी यहाँ लग गया। और आप चाहे तो यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं, यानी 0.25। अब m और m का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा m²। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसमें देखेंगे समान पदों को। तो देखिए इसमें हम समान पदों को सबसे पहले देखेंगे। ये 6.25 L² है, तो L² वाला पद देखेंगे इसमें नहीं है, तो इसको हम सेम लिख देंगे 6.25 L²। अब देखेंगे हम ये प्लस का 1.25 LM है, इसमें देखेंगे LM वाला ये पद है, देखिए इसमें भी 4 LM है और इसमें भी LM है, तो इसलिए ये प्लस 1.25 LM और ये माइनस 1.25 LM। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा प्लस में है, एक माइनस में है, और दोनों की संख्याएं भी सेम है और चर भी सेम है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को काट देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ माइनस 0.25 m²। तो इसका यहाँ पे लिख देंगे माइनस 0.25 m²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा भाग हुआ। अब चलिए चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में ये हमें 2 द्विपद दिए गए हैं, तो देखिए इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा a + 3b और इस और की जगह पे गुणा का चिन्ह, फिर ये x + 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें a का इन दोनों से गुणा करना होगा, तो इसको लिख लेंगे इस तरह से, a ब्रैकेट में ये x + 5। फिर इसके बाद हमें 3b का इस x + 5 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर प्लस का 3b है, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 3b और ब्रैकेट में ये x + 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम यहाँ पर a का सबसे पहले x से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ax। फिर इसके बाद ये प्लस 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 हो जाएगा और a का 5 से गुणा करेंगे, 5a हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इसका भी करेंगे इन दोनों से, तो ये प्लस इसके आगे प्लस प्लस हो गया और 3b का x से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3bx। फिर इसके बाद ये प्लस प्लस हो गया और 3b का 5 से गुणा, तो सबसे पहले 3 का 5 से करेंगे, ये 15 हो जाएगा। फिर ये b है तो यहाँ पर b आ गया। अब इसमें देखेंगे समान पदों को, तो यहाँ पर ये ax है, ये 5a है, ये 3bx है और ये 15b है, तो इसमें कोई सा भी समान पद नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चौथा भाग हुआ। अब चलिए इसका 5वां भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमें 2 द्विपद दिए गए हैं। सबसे पहले इसको हम किस तरह से करेंगे, इसको हम सेम लिख लेंगे 2pq + 3q²। ये हमारा q है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये q हो गया। अब ये और की जगह पे गुणा का चिन्ह, फिर ये 3pq - 2q² हो गया। अब सबसे पहले 2pq का इन दोनों से गुणा होगा, तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं 2pq ब्रैकेट में 3pq - 2q²। अब इसी तरह से प्लस 3q² का इन दोनों से गुणा होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का 3q² और ब्रैकेट में ये 3pq - 2q² हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो ये सबसे पहले 2pq का 3pq से गुणा होगा, तो देखिए 2 का पहले 3 से गुणा 6 और pq ये pq, तो p 2 है तो ये हो जाएगा p², q भी 2 है तो ये हो जाएगा q²। ठीक है, अब इसी तरह से ये माइनस का है, इसके आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 2 का पहले इस 2 से गुणा 4, फिर p है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे और इस q को इस q² से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, q³ 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्लस 3q² का इन दोनों से गुणा कर देंगे, तो ये प्लस इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 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 हो गया। और इसके बाद ये 3 का पहले 3 से गुणा 9, फिर इस q² का हम गुणा कर देंगे, इसमें देखिए p है तो पहले इसमें p नहीं है तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, फिर q² का q से गुणा तो q³ 3। अब ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का पहले 2 से गुणा 6, फिर ये q² 2, ये q² 2, तो ये हो जाएगा q² 4।
ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसमें हम देखेंगे समान पदों को। तो यहाँ पर 6p² है और इसमें देखेंगे हमारा और कोई भी p² वाला पद नहीं है, तो इसको हम सेम लिख लेंगे 6p²। इसी तरह से अब ये -4p³ है और ये प्लस का 9p³ है, तो दोनों के चर समान है, p³, इसमें भी p³। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 9p³ में से 4p³ घटेगा। तो सबसे पहले 9 में से 4 घटा देंगे तो ये बचेगा 5, और बड़े यहाँ पर कौन सा है, ये वाला, तो इसके साथ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इनको एक बार लिख देंगे p³। अब इसके बाद ये बच गया, इसको यहाँ पे लिख देंगे 6q⁴। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर पांचवा भाग हुआ। अब चलिए इसका अंतिम भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, छठे भाग में हमें ये दो द्विपद दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि इस और की जगह पे गुणा का चिन्ह लिख लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा 3/4a² है प्लस 3b²। इसके बाद ये और की जगह पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और जो ये इस ब्रैकेट के अंदर से ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, इसका सबसे पहले हम 4 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे सभी से। ठीक है, तो देखिए 4 का पहले a² से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a² हो गया। फिर 4 का इस -2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 बटे में क्या है 3, और ये b² है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे अब कि हमें सबसे पहले जैसा कि पता है कि 3/4a² का पहले इन दोनों से गुणा होगा, फिर इस 3b² का इन दोनों से गुणा होगा। तो ऐसा हम कर देंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे कि 3/4a² का गुणा होगा इन दोनों से, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में हमारा 4a² माइनस 8/3b²। इसी तरह से अब ये प्लस 3b² का गुणा होगा इन सभी से, 4a² माइनस 8/3b² से। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं हम। तो ये यहाँ पर देखिए कि हमारा यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 3/4a² का 4a² से गुणा। तो सबसे पहले संख्याओं का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 का 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 बटे में ये 4, और a² का गुणा होगा तो ये हो जाएगा a⁴। इसी तरह से ये माइनस है और इसके आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 3 का 8 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3×8 = 24 बटे में ये 4 का 3 से गुणा, तो 4×3 = 12, और ये a² और ये b² दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा a² b²। ठीक है, अब हम इस 3b² का इन दोनों से कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लस, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस 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 हो गया, और 3 का सबसे पहले 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12, और b² a² क्या होगा, a² b² हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 3 का सबसे पहले -8/3 से गुणा होगा, तो 3 और -8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -24, क्योंकि 3×8 = 24 हो गया, और ये माइनस बटे में ये 3 है तो इसको लिख दिया। इसी तरह से ये b² ये b² b⁴ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें हमारे कुछ संख्याएं जो हैं वो कटेंगी, जैसे कि 4 × 4 4×3 = 12 ये कटेगा। इसके अलावा ये 12 × 12 12 दूना 24 ये कट जाएगा। इसके अलावा हमारा यहाँ पर 3 × 3 3×8 = 24 ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कटे हुए हैं जो बच गए उनको यहाँ लिख लेंगे। तो ये बचा हमारा 3a⁴, फिर ये माइनस ये 2, फिर ये a² b² ये बचा, और इधर ये प्लस का 12a² b² बचा, और इधर माइनस ये 8b⁴ बच गया। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से पद इनमें समान है। तो सबसे पहले 3a⁴ है, तो यहाँ पर देखेंगे ऐसा पद कोई सा है, नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम सेम लिख देंगे 3a⁴। अब यहाँ पर देखिए ये -2a² b² है, इसके जैसा पद है तो ये वाला है, क्योंकि इसका भी चर a² b² है और इसका भी a² b² है। तो यहाँ पर देखिए इनका हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए 12a² b² में से 2a² b² घटेगा। तो सबसे पहले 12 में से 2 घटा देंगे तो ये बचेगा 10, और ये यहाँ पर बड़े के साथ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और a² b² को एक बार लिख देंगे, और यहाँ पर क्या बच गया, -8b⁴। अब इसमें ऐसा कोई सा पद नहीं है जो समान है, तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और
पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।